जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा तीसरा या चौथा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी ने मेरे को बहुत ब्लेस किया है। जैसे मुझे ब्लेस किया है वैसे आप सभी को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा ये जो सत्संग है ये 2022 का है। मैंने जॉब से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दिया था 2019 में। और एग्ज़ाम जब मैंने दिया था उससे कोई एक हफ़्ता पहले हमारे घर पे कोई आंटी आए थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। मैंने पहली बार उस दिन गुरुजी का स्वरूप देखा। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने उन आंटी को बोला कि मैं नहीं जानती इनको, मैंने पहली बार देखा इनको, ये कौन है, कहाँ से हैं, मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने बताया कि आप इनको मानो। तो सही तरीके से मैं 2019 से गुरुजी से जुड़ी हूँ। तो उन्होंने मेरे को बहुत सत्संग सुनाए पर मुझे कोई विश्वास नहीं हुआ। सॉरी गुरुजी, उस टाइम मुझे आपके बारे में कुछ नहीं पता था। जब मुझे विश्वास नहीं हुआ तो मैंने उन आंटी को बोला, आंटी जी प्लीज़ आप मुझे माफ़ करो, मैं किसी भी इंसानी रूप वाले गुरुजी को नहीं मानूंगी। भगवान जब है तो फिर हम इंसानों को क्यों पूजें। इस तरीके से मेरी ऐसी सोच थी, क्योंकि आजकल के बाबाओं को तो आप जानते हो, फ्रॉडी बाबा चले हुए हैं आजकल। तो मेरी वैसी सोच अपने आप ही बन गई थी कि ये जो बाबा बूबा होते हैं ये कुछ नहीं होते हैं, इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए हमें। जो मांगना है सीधे भगवान से मांगो। पर चलो मेरे से गलती हो गई गुरुजी, मैं आपको उस टाइम पहचान नहीं पाई। तो फिर उस टाइम मैंने मेरी जो आंटी थी बुआ आंटी, उन्होंने मेरे को बोला चलो आपको नहीं मानना कोई बात नहीं, भगवान ने जब आपको जोड़ना होगा तो जोड़ लेंगे। बस इतनी सी बात हुई। और ना पता नहीं क्या मन में आया हमारे, उन्होंने बोला कि आप ना गुरुजी का एक स्वरूप फ्रेम करवा लो। फ़ोन में निकाल के उन्होंने दिया और हमने उसी दिन ऑर्डर कर दिया। लेकिन विश्वास नहीं हुआ हमें। बुआ आंटी की बात रखने के लिए हमने सोचा चलो इन्होंने बोला तो हम ऐसे कर लेते हैं। पर विश्वास नहीं था। रात को क्या हुआ कि मैं पानी पीने लगी किचन में जाके, तो किचन में मेरे को गुलाब के फूलों की बहुत तेज़ स्मेल आई, कुछ फ्रेगरेंस आई। तो इतनी तेज़ फ्रेगरेंस थी कि हमारे हर कमरे में, आंगन में, हर जगह गुलाब के फूलों की फ्रेगरेंस थी। तो मैं चलो हम इंसानों का ये सिस्टम होता है कि हम इतनी जल्दी किसी पे बिलीव नहीं करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं जहाँ पे गुलाब का पेड़ हमने लगाया वहाँ गई देखने के लिए कि यहाँ से तो नहीं आ रही कहीं। तो मैंने देखा तो उस गुलाब के पेड़ में कोई गुलाब का फूल ही नहीं खिला था। तो बुआ आंटी ने जैसा बताया था हमें कि गुरुजी के पास से फ्रेगरेंस आती है, तो मेरे को तब विश्वास हुआ कि नहीं, कोई ना कोई बात तो है इन गुरुजी में, कोई ना कोई तो चमत्कार है ही है। तो मेरी बुआ आंटी ने बोला कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आप गुरुजी को माथा टेक के जाना और बोलना कि गुरुजी मैं एग्ज़ाम में जा रही हूँ तो आप भी मेरे साथ चलो, सब संभाल लेना, मेरा पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, मैं इसमें सफल हो जाऊँ। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं ऐसे करूँगी। तो जिस दिन मैं एग्ज़ाम देने गई 1 हफ़्ते बाद, मैंने ऐसे ही बोला, जैसे जैसे मेरे को बुआ आंटी ने बताया था, मैंने बोला गुरुजी आप चलो मेरे साथ, मेरा पेपर जो है वो अच्छा हो जाए, मैं सफल हो जाऊँ इसमें, चलो आप सफलता दिलाओ मुझे। तो गुरुजी को अपने साथ लेके गई। जब गई तो वहाँ पे ना बस नहीं मिली मेरे को कोई भी। तो जब बस नहीं मिली तो बड़ी देर खड़ी रही मैं। तो मेरे पापा भी थे मेरे साथ। तो वहाँ से ना कोई गाड़ी आई, तो वो भी एग्ज़ाम देने जा रहे थे। एक आंटी थे, उनके एक लेडी थी और उनके हस्बैंड थे साथ में। तो वो हमको जानते थे, तो उन्होंने हमें बिठा लिया और बोला कि आज बस नहीं आएगी। तो पहले तो इस चीज़ का मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि देखो कैसे गुरुजी ने मेरा मेल करवा दिया। अगर नहीं बस आती तो मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाती और ना ही मेरी नौकरी लगती। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे गाड़ी दिलवा दी किसी की। तो हम गाड़ी में चले गए पेपर देने। जब पेपर मैंने देखा तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन मेरे को आते थे। अब यहाँ पे
ये बात मैं कहना चाहूँगी कि मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि मेरे को कुछ नहीं आता था या पूरा पेपर मेरे को आता था, नहीं। जो प्रश्न मेरे को आते थे उन पे मैंने टिक करती गई, और जो मेरे को नहीं आते थे, जय गुरुजी का नाम लेके मैंने वो बिना देखे ही टिक कर दिए। मैं अपनी बात को दोबारा दोहराती हूँ, मैंने जो मेरे को आते थे क्वेश्चन वो तो मैंने टिक कर दिए, और जो मेरे को नहीं आते थे वो मैंने गुरुजी का नाम लेके बिना देखे टिक कर दिए। और जब पेपर हुआ मेरा, पेपर जब मैं देख के घर आई, जब मैं घर आई तो मैंने जो पेपर था वो मैंने दोबारा खोल के नहीं देखा, वो मैंने उसी तरीके से जैसे मैंने फोल्ड किया हुआ था वैसे का वैसा मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे रखा। मैंने गुरुजी को बोला कि मैं इसकी आंसर की नहीं देखूंगी, जे जैसा पड़ा है आपके आगे वैसे ही रहेगा, चाहे जब मर्जी रिजल्ट आए, मैं रिजल्ट के बाद भी इसकी आंसर की नहीं देखूंगी। मुझे आप पे विश्वास है, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है, मैंने सरेंडर किया हुआ है कि आप ही मुझे पार लगाओगे, मेरे को सफल बनाओगे। आप ही देखो, अब मुझे नहीं पता वो। और 2019 को मेरा पेपर हुआ और 2022 में मेरा रिज़ल्ट आया। पूरे 3 साल तक पेपर गुरुजी के चरणों के आगे पड़ा रहा, और जब रिज़ल्ट आया तब रोल नंबर मेरे को भूल गया हुआ था, क्योंकि 3 साल तक रोल नंबर याद रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मैंने रोल नंबर, फिर तब मैंने उठाया वो पेपर वहाँ से, और वहाँ से रोल नंबर देखा और चेक किया, और रिज़ल्ट जब मैंने देखा तो मैं पास थी, और मेरी नौकरी लग गई 2022 में, और आज मैं रेगुलर भी हो चुकी हूँ 2025 में। तो ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरा। आज के टाइम में नौकरी लगना बहुत मुश्किल है, जिस हिसाब से बेरोज़गारी की संख्या बढ़ी है। तो गुरुजी, आपका मैं शुक्राना करना चाहूँगी कि आपने मेरी बहुत हेल्प की है। मेरा बहुत बड़ा काम था ये जो आपने किया है। गुरुजी, आज आपके कारण मैं जॉब पे जा रही हूँ, आपकी बदौलत आज मैं कमा रही हूँ। गुरुजी शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग और संगत जी के साथ साझा करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर लिखकर या ऑडियो फाइल के रूप में आप हमें अपना शुक्राना सत्संग भेज सकते हैं। आपका शुक्राना सत्संग पूरे संगत परिवार के साथ ज़रूर साझा किया जाएगा। संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा संगत जी, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स आएँ तो वो सबसे पहले अपनी प्यारी संगत तक ज़रूर पहुँचें। जय गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी।